मैं डॉक्टर कृष्णाय प्राची मलमकर, एस्ट्रो वासुदेवाय वास्तु एंड हरये स्पिरिचुअल परमात्मने कंसल्टेंट। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के दुख दर्द हरण करने वाले, भक्तों की पीड़ा क्लेश दूर करने वाले, शरणागतों को अभयदान देने वाले तथा भक्तों को निस्साम आनंद प्रदान करने वाले वासुदेव श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। संपूर्ण जगत को कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और योगों के अनेक मार्ग बताने वाले कृष्ण परमात्मा को मैं वंदन करती हूँ। जन्माष्टमी पर करने वाले कुछ छोटे से उपाय, पूजा और परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए परमात्मा के निकट रहने का कुछ आसान से विधियाँ जो हमारे शास्त्र में निहित है। तो जन्माष्टमी का पर्व हम संपूर्ण देश में हर्षोल्लास से मनाते हैं। जन्माष्टमी 6 सितंबर को दोपहर 3:38 से शुरू होकर 7 सितंबर को शाम 4:14 तक अष्टमी तिथि है, तब ये पर्व मनाया जाएगा। 6 सितंबर की रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है और जन्मोत्सव का मुहूर्त, जिसे निश्चित काल कहा गया है, 11:56 से लेकर 12:42 है। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण और कई संदर्भ हमें मिलते हैं जन्माष्टमी पे हमें क्या करना चाहिए। खुद श्री कृष्ण परमात्मा ने युधिष्ठिर को बताया था कि जो भी जन्माष्टमी का उपवास व्रत करते हैं उन्हें हजारों लाखों व्रत करने का पुण्य प्रदान होता है। उनके कई जो पाप होते हैं उसका शमन होता है। तो जो यह व्रत है 6 सितंबर को रखा जाएगा और उसका पारना जो है वो 7 सितंबर को होगा। सभी रात्रि में 4 रात्रि का विशेष महत्व है। यह हमारे सभी ग्रंथों में निहित है, जैसे दिवाली, महाशिवरात्रि, होलिका दहन की रात्रि और जन्माष्टमी की रात्रि। तो जन्माष्टमी की रात्रि में जो निश्चित काल बताया गया है, विशेषकर उस काल में सभी प्रकार के मंत्र का जाप, स्तोत्र, अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है, उस गुरु ने दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं तो वह सिद्ध होता है। जो भी है सात्विक साधना, स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, गणपति, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका पाठ या जाप ज़रूर करना चाहिए। पूरे दिन भर सुचिरभूत होकर अच्छे आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान और नाम स्मरण करना चाहिए। उसी में निश्चित काल का जो नाम स्मरण है वह मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। उसलिए उस वक्त किया गया नाम स्मरण, स्तोत्र पठन और जो भी आप सेवा करना चाहते हो कई गुना फल देने वाली है। इस दिन हमें कृष्ण परमात्मा को पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पण करने चाहिए। इसका भी महत्व बताया है। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और पंचामृत, हर एक चीज़ अलग अलग लेकर भी आप इससे आप परमात्मा श्री कृष्ण जो लड्डू गोपाल बाल कृष्ण के रूप में है उनका या विष्णु के किसी भी रूप में अभिषेक कर सकते हैं। कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार कहा गया है। तो इस दिन अगर हम दक्षिणावर्ती शंख से इनका अभिषेक करते हैं, दूध, घी, शहद, मिश्री, इन सभी चीज़ों से अगर अभिषेक करते हैं तो इसका भी कई गुना हमें फल मिलता है। इसी के साथ में चंद्रमा और परमात्मा श्री कृष्ण, इनको
पानी से या दूध से उसमें चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। अगर अर्घ आप बाहर जाकर नहीं दे सकते तो घर में ही एक थाली में आप शंख से अर्घ देंगे तो यह भी बहुत अच्छा बताया गया है। श्री कृष्ण परमात्मा को भगवत पुराण में, स्कंद पुराण में बताया गया है कि अगर झूले में झुलाते हैं तो इसका भी कई गुना हमें फल मिलता है। इस दिन तुलसी की परिक्रमा करना अनंत गुना फल देने वाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर तुलसी की परिक्रमा भी करनी चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि बुधवार के दिन जब अष्टमी तिथि आती है तब उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बुधवार युक्त अष्टमी आज है तो आज किया हुआ जो भी साधना है वो हमें 100 गुना ज़्यादा फल देने वाली है। भगवान को गोपी चंदन लगाना चाहिए, इससे भी बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन और अच्छा करना चाहते हैं तो मोर का पंख आज के दिन उनके पुस्तक में ज़रूर रखना चाहिए। कृष्णा का किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से सेवा करना यह बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की व्यवसाय वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी में परेशानी है या और भी कोई दिक्कत आ रही है तो जन्माष्टमी से लेकर 27 दिन तक कृष्ण मंदिर में एक नारियल और बादाम अर्पण करना चाहिए। उसी के साथ में कुमारिका कन्या है उनको घर बुलाकर मिठाई देना चाहिए। ऐसा हमें 5 शुक्रवार तक करना चाहिए। दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। घी का दीपक तुलसी के सामने व भगवान के पास ज़रूर जलाना चाहिए। कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है तो तुलसी की जो सूखी हुई काष्ठ, जो लकड़ी होती है, वह थोड़ा सा घी में डुबोकर माचिस से वह जलाकर उससे दीप प्रज्वलन करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल बताया गया है। जो थोड़ी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी होती है उसी से हमने यह दिया जलाना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पठन, और मैंने जैसे कहा कि कृष्णा का, विष्णु का, कोई भी श्री लक्ष्मी का मंत्र का पठन हमें इस टाइम में करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह या कोई भी मंत्र का जाप निरंतर दिन भर करना चाहिए। यह जो सारे उपाय बताए हैं इनमें से जो भी उपाय आपको संभव हो सके वही एक करने की ज़रूरत है। सारे उपाय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण परमात्मा ने खुद बताया है कि अगर आप मुझे कोई चीज़ अर्पण नहीं करते हो और केवल अपना भाव भी देते हो, भाव प्रदान करते हो, भक्ति करते हो, तो वह भी मुझे बहुत प्रिय है, वह वक्तव्य भी मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन अगर हमें संभव है तो हमने यह सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। हमारे निकट के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। उसका जन्मोत्सव बहुत धूम धड़के से हमने मनाना चाहिए। कृष्ण परमात्मा कौन थे? कृष्ण राधा के भी जीवन में थे और अर्जुन के भी। प्रेम उन्होंने राधा से भी किया था और अर्जुन से भी। राधा उनकी होने वाली नहीं है ये उन्हें पता था, और युद्ध होने के बाद में अर्जुन की जीत होगी इसमें उनका कुछ फ़ायदा नहीं था, यह भी उन्हें पता था। फिर भी उन्होंने यह दोनों भी रिश्ते बहुत ही सीधे और सहज तरीके से निभाए। गोकुल छोड़ने के बाद में वह गोकुल को फिर कभी भी नहीं गए। राधा जी के जीवन में फिर वह कभी ना आए। राज्याभिषेक होने के बाद में
अर्जुन के भी आयुष्य में, उनके जीवन में वह फिर नहीं आए। अत्यंत कठिन जो रिश्ते थे वह निभाकर उन रिश्तों से भी वह अलग हो गए। उनको ना इस बात का कभी खेद हुआ, ना उन्होंने खेद किया। राधा के प्रेम में बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण परमात्मा, वही श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को युद्ध में, कुरुक्षेत्र में कूटनीति सिखाने वाले, जिंदगी हंसी से और कोमलता से कैसे बितानी चाहिए ये राधा को बताने वाले, और उसी समय शत्रु को, वही अर्जुन को शत्रु पर विजय कैसे मिलानी है यह उन्होंने बताया। करते हुए रिश्तों में बिना अपेक्षा कैसे रहना है यह भी उन्होंने सिखाया, क्योंकि वह कृष्ण थे, क्योंकि वह कृष्ण है। प्रेम, राजनीति, कूटनीति, अच्छा मित्र, यह सब बन सका क्योंकि वह कृष्ण थे, क्योंकि वह कृष्ण है। अज्ञान, अत्याचार के संहारक थे श्री कृष्ण। नारी जाति के संरक्षक थे परमात्मा श्री कृष्ण। हजारों स्त्रियों को नरकासुर के आतंक से बचाने वाले थे परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण, जिन्होंने नींद और भोजन को नियंत्रित कर लिया था। यो योगेश्वर थे परमात्मा श्री कृष्ण। कंस, पूतना, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन जैसे क्रूर लोगों का संहार करने वाले थे परमात्मा श्री कृष्ण। सुदामा जैसे निर्धन के मित्र बनने वाले, सुदामा जैसे निर्धन के धर्म मित्र बनने वाले योगेश्वर थे परमात्मा श्री कृष्ण। जात पात और भेदभाव को जड़ से मिटाने वाले थे योगेश्वर श्री कृष्ण। गीता जैसे महान ग्रंथ बताने वाले भी थे परमात्मा श्री कृष्ण। अत्यंत विपरीत परिस्थिति में रहकर भी हंसते हुए कैसे रहना है, हमें यह सीखना है श्री कृष्ण परमात्मा, उनके चरित्र से और उनसे। यह मेरा जो छोटा सा प्रयास रहा आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देने का, इसमें अगर कुछ त्रुटि रही हो वह मेरी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर कुछ आपको अच्छा लगा है तो यह सब कुछ परमात्मा की कृपा, श्री कृष्णार्पण नमस्तु। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्राची वास्तु इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। श्री कृष्णार्पण नमस्तु। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।